हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम शाम को 5 से 6 बजे के बीच में नया एक वीडियो फिर से लेके आएंगे जो विशेषण से संबंधित टॉपिक से होगा। तो दोस्तों, हमने इससे पहले संज्ञा सर्वनाम देख लिया है, अब हम विशेषण देख रहे हैं। और विशेषण एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, क्रिया और विशेषण ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें अधिकतर अभ्यर्थी फंसते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल आपकी 25 है प्रश्नों को आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो परसों तक जो मेन टॉपिक है दोस्तों, उसमें से मैं एक पर्यायवाची लाने का प्रयास करूँगा। विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द यदि अगर हो पाएँ तो मैं 3 वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो पाएँगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो 3 वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगा, लंबी वीडियो ज़रूर रहेंगी। यकीनन आप अगर मान के चलिए, अगर आप लोग धैर्य बनाकर रखेंगे तो इन जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये जो हमारे ऑप्शनल्स एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं विशेषण जो हमारा टॉपिक है इससे। और साथ ही सबसे बड़ी एक खुशखबरी आप लोगों के सामने निकलती हुई आ रही है। आज है 24 नवंबर और एसएससी जीडी वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं दोस्तों, मैं उसमें वीडियो नहीं बना पाया हूँ। एसएससी जीडी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप लोगों के लगभग 75,000 के आसपास पद निकल चुके हैं, 75,800 कुछ हैं। आप लोगों के इतने पोस्ट निकल चुके हैं, यानी कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो अभी कमिंग सून दिखा रहा है। बाकी जो पोस्ट हैं उनके उसको लेके मैं जल्द ही आप लोगों के सामने आऊँगा और एक अच्छी सी वीडियो बना के कि किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों, देखते हैं विशेषण टॉपिक से। आज का पहला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा? सुंदर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। फिर देखते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। जो दोस्तों कश्मीरी सेब होता है वो सिंदूरी लाल होता है, कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, अत्यंत क्या होता है, कह रहा है वो सिंदूरी लाल, यानी लाल तो होता है, लाल हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन अगर बात करेगा सिंदूरी लाल कह दिया है उसने दोस्तों, तो सिंदूरी लाल हमारा कैसा विशेषण हो जाएगा? एक प्रविशेषण। जो विशेषण से पहले प्रयोग में आते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है दोस्तों। आप लोगों ने डेफिनेशन देखी होगी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या कह रहा है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। दोस्तों, बहुत दूध देती है का मतलब क्या है? परिणामवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? तो दोस्तों, बहुत दूध देती है कहने का मतलब कि परिणामवाचक। हम इसको क्या करते हैं? हम मापते हैं, जहाँ पे हमारा मापतोल किया जाता है वहाँ पे हमारा क्या आता है? परिणामवाचक विशेषण आता है। फिर देखिएगा, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे के बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? दोस्तों, कहाँ पर बताया जाता है? चापलूसी करना उसको कहा जाएगा, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था या फिर सार्वनामिक कहा जाएगा? तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो उत्तम अवस्था किसी के बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बातों को कहा जाता है। फिर देखिएगा, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो दोस्तों, कोई शब्द में कौन से विशेषण का शब्द का बोध हो रहा है? इसमें हमारा सार्वनामिक विशेषण का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। फिर देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो दोस्तों, उस घर में मेरा दोस्त रहता है कह रहा है, तो आप लोग उस घर से ये जरूर अनुमान लगा लेंगे कि वो क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक हो गया, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो देखिए, कुछ, अब कुछ है तो अब क्वांटिटी में बता रहा है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो दोस्तों, यह क्या है हमारा यहाँ पर? यह हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, थोड़ा बोल रहा है, यानी कि माप तोल की जहाँ पर बात करी थी मैंने, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? परिणामवाचक आ जाएगा। परवर्तीय कौन सा विशेषण है? अब दोस्तों, परवर्तीय कह रहा है, तो परवर्तीय में कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा? परवर्तीय में हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए, लिखना, आगरा, चमकीला और कुछ। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा चमकीला है, ये हमारा क्या है? एक विशेषण शब्द है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस पर्वतमाला में बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों, क्या क्या कह रहा है इसमें कि विकल्प में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प को चयन करें। तो दोस्तों, इसमें हमारा क्या कर रहा है? बहुत,
यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे, यानी कि प्रविशेषण इसमें प्रयोग कर दिया गया है। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब देखिए नैतिक, अज्ञान, मजहब और पीड़ा में से विशेषण शब्द यदि कौन सा है, तो दोस्तों जो नैतिक शब्द है ये हमारा एक विशेषण शब्द है। फिर देखिएगा निम्न में से विशेषण शब्द है, तो कठोरता, उचित, घबराहट और लड़कपन। तो दोस्तों अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो हमारा जो उचित है ये हमारा क्या है, एक विशेषण शब्द है। फिर देखिएगा बात करते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाएगा, साफ सी बात है। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो दोस्तों स्त्री शब्द का जो विशेषण है वो आप लोगों ने गौर किया होगा, स्त्रैण हमारा स्त्री शब्द का विशेषण होता है। अब विशेषण बताइए, भ्रम, शिक्षा, क्षम्य या फिर फेन। तो दोस्तों जो हमारा क्षम्य शब्द है ये हमारा क्या है, एक विशेषण है, यानी कि क्षमा को हमारा क्षम्य के रूप में विशेषण में देखा जाता है। फिर देखिएगा यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द, रेखांकित पद है। अच्छा यह कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों हमारा, इससे पहले भी बताया था मैंने, यह तो हमारा एक तो क्या हो जाएगा, यह को हमारा संकेत भी करेगा, और यह जो शब्द है वो क्या है, हमारा एक सर्वनाम शब्द है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। अच्छा अर्चना सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है, तो क्या लगा है इसमें दोस्तों, प्रविशेषण लगा है, मैंने इससे पहले आपको बताया है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, तो दोस्तों अनुशासन, शासन, अनुशासित और अनुशंसा। तो अगर बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो दोस्तों जो अनुशासित शब्द है इसमें ये हमारा क्या है, एक विशेषण शब्द है। फिर देखिएगा दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो दोस्तों दृश्य अत्यंत मनोरम था, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसका विशेषण शब्द क्या है, तो दोस्तों जो मनोरम था, जो बहुत ही दृश्य बहुत ही मनोरम था। दोस्तों अगर इसमें बोलेंगे कि कौन सा विशेषण का भेद था, तो दोस्तों इसके सही आंसर की अगर बात करें तो गुणवाचक। ठीक हो गया, गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो वाक्य में रेखांकित पद है। अच्छा वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, जो रेखांकित पद है वो क्या है दोस्तों, एक धार्मिक होने की विशेषता उसकी बता रहा है। फिर देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। अच्छा विशेषण को पहचानने की अगर बात करेगा, तो दोस्तों इसमें जो ऐतिहासिक शब्द है ये हमारा क्या है, एक विशेषण शब्द है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो दोस्तों जो समझदार शब्द है हमारा ये कौन सा भेद हो जाएगा, ये गुणवाचक भेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं हमारे, अगर इसको देखें तो विशेषण में दोस्तों हमारे कितने भेद होते हैं, विशेषण में हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, दोस्तों नमक जो शब्द है हमारा ये क्या है, विशेषण नहीं है। बाकी के जो नमकीन है, बर्फीला है, पथरीला है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द हो जाएंगे। फिर देखिएगा निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यह करेला कड़वा है। अच्छा दोस्तों यह करेला कड़वा है, ये किस अवस्था से है अगर बात करेंगे तो मूलावस्था से इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों जो शक्ति है, शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त या फिर शक्तिशाली। तो दोस्तों अगर सही शब्द की अगर बात करें तो हमारा क्या बनेगा, सही विकल्प, अगर फिर सही विकल्प की बात करेंगे तो शक्तिशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, चर्चाएं, चर्चा, चार या फिर चर्चित। तो दोस्तों वैसे समझ में आ जा रहा होगा, जो हमारा चर्चित शब्द है ये हमारा चर्चा विशेषण से बना हुआ है। फिर बात करते हैं बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। अच्छा बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं कह रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पीले हमारे फूल खिलते, कैसे फूल खिलते हैं, पीले फूल खिलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य में विशेषण हो जाएगा। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, तो अपना घर किस रंग का मैंने, मटमैला शब्द कैसा है कह रहा है, तो मटमैला दोस्तों एक कैसा हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा, अगर उसको माने तो मटमैला है तो विशेषण हो जाएगा। फिर देखिएगा कई दशक गुण किस विशेषण का उदाहरण है, कई दर्शक गण जो है, कई दर्शक गण जो हमारा है दोस्तों किस विशेषण का उदाहरण है कह रहा है। अब कई दर्शक गण कह रहा है दोस्तों, तो किसका हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये रूप हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि कितने इसमें क्या है दर्शक हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक हो गया। फिर देखिए नीचे दिए गए किस शब्द के गुणवाचक विशेषण के प्रकार अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु, यानी कि विशेषण के प्रकार अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आकार बोधक है, दोष बोधक है, गंध है या फिर गुण बोधक है। अगर बात करें इसके सही आंसर की तो दोस्तों गुण बोधक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिए कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, सैकड़ों लोग मारे गए, ये 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। ठीक हो गया।
कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है इसमें से, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा अनिश्चितवाचक निश्चित संख्यावाचक नहीं है जैसा, तो सैकड़ों लोग मारे गए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। अब देखिए आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ज़्यादा खट्टे हैं से आगे कुछ आ गया तो हो गया। बच्चे समझदार हो गए, बच्चे समझदार हो गए, ठीक है। अरे बहुत ही सुंदर फल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख, मुझे भूख है और मुझे थोड़ी सी भूख है, अलग चीज़ हो जाती है। मुझे बहुत सुंदर फूल अलग बात हो जाती है। बच्चे समझदार हो गए हैं। अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर देखते हैं, मेरे कुर्ता पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब 3.5 मीटर लगेगा तो आप लोगों को पता है पहले से संख्यावाचक की जहाँ पर बात करेगा, नापतोल की जहाँ पर बात कर रहा है, तो वो हमारा नहीं होगा। अब मैंने कहा 3.5 मीटर, संख्या अगर 1 2 3 4 अगर इस तरीके से दिया होता तो फिर अलग बात होती। उसने क्या कहा है दोस्तों, एक बार अच्छे से गौर करना। उसने कहा है कि मेरा कुर्ता पैजामे में 3 मीटर कपड़ा लगेगा। मैंने जहाँ कहा था आपको, जहाँ पर किसी चीज़ की मापतोल की जहाँ पर बात हो जाएगी वहाँ पर क्या आएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ये कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं। फिर देखिएगा, मौसम आजकल कुछ सुहावना है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा मौसम सुहावना शब्द है, ये किसका परिचायक है कहता है, तो क्रिया विशेषण का है, विशेषण का है, संज्ञा का है या फिर विशेष्य का है। तो बात करें दोस्तों, ये विशेषण का है हमारा, ठीक हो गया। फिर देखिए, आसमान का रंग नीला है, मैं विशेष्य पहचानिए। तो दोस्तों किसका रंग नीला है, तो आप लोग वैसे इसको गौर कर सकते हैं, किसका है, आसमान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। तो 25 रुपये दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या बोला है इसने, 25 रुपये देने की बात करी है, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। अच्छा दोस्तों, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है कहता है, तो देखिए उन्नति एक कैसा शब्द है दोस्तों, विशेषण है, विशेष्य है, प्रतिविशेषण है या फिर हमारा क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों अगर सही आंसर की अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या है, ये विशेषण शब्द है। फिर देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो दोस्तों पवित्रता का अगर विशेषण की बात हम करें तो पवित्रता का पवित्र हमारा क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अगर हमें बताई जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो विशेषण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा दोस्तों, वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता अगर जहाँ पर बताई जा रही होगी तो वह क्या कहलाएगा, हमारा विशेष्य कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। दोस्तों चीनी है, मद्रासी है या फिर बिहारी है, अगर ये जो शब्द हैं हमारी, इसमें कौन सा विशेषण है यदि अगर बात करेगा तो दोस्तों अब अलग अलग स्थान पर हमारे क्या बोली जाती है, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, स्थान बोधक हो जाएगा। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो दोस्तों चौगुना काम करने की अगर जहाँ पर बात करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा आकृति बोधक की बात कर रहा है, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। अच्छा, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें हम क्या क्या जानेंगे दोस्तों, स्कूल जा रहा है वाक्य में विशेषण को पहचानिए कहता है। तो दोस्तों एक लड़का स्कूल जा रहा है और वाक्य में विशेषण को पहचानना है, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें हमारा गणनावाचक हो जाता है, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है। तो दोस्तों ठीक है, अगर योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो दोस्तों वो योग्य शब्द हमारा क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। फिर देखिएगा, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो दोस्तों जो न्यूनतम विशेषण है, अगर इसकी अवस्था की बात करेंगे तो ये उत्तम अवस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। सुनिए ना अच्छा मित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई। तो दोस्तों अगर इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, हमारा सुनिए ना अच्छा चित्र बनाती है। फिर देखिएगा, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है। अच्छा दोस्तों यह जहाँ पर अगर आज आपका अगर आ जाता है तो यह के पीछे आप क्या लगा देंगे, सार्वनामिक विशेषण, ठीक हो गया। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। अच्छा, गुणवाचक का उदाहरण नहीं है कहता है, तो देखिए प्रभावशाली है, ऐतिहासिक भी है, पाश्चात्य भी है, लेकिन बहुत लंबी रस्सी क्या है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। फिर देखिएगा,
कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण भेद है। अच्छा, कितने प्रश्न करने हैं कह रहा है, तो कितने प्रश्न करने हैं उसको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों विशेषणों में अगर हम तुलना के आधार पर देखें तो इसमें हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिएगा, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। अच्छा दोस्तों, ढेर सारे क्या खरीदे, ढेर सारे हमारे खिलौने खरीदे हैं, तो इसमें अगर ढेर सारे खिलौने खरीदने की जहाँ पर बात आएगी तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक इसमें हमारा विशेषण देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, मोह शब्द का कौन सा विशेषण है। अच्छा, मोह शब्द कौन सा विशेषण है, तो दोस्तों मोह शब्द में हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है। अच्छा, किस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट की जाती है, तो दोस्तों जो हमारा क्या है, संज्ञा। ठीक हो गया, संज्ञा से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट किया जाता है। फिर देखिएगा, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों सालों बाद उसका जो प्रवासी पति है वो लौटा, अगर इसमें हम वाक्य में विशेषण की बात करेंगे तो कौन कौन सा पति लौटा, प्रवासी। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो दोस्तों परिमाणवाचक जो विशेषण है यदि अगर उसके द्वारा किसका बोध होता है, तो क्रिया के मापतोल का उसके द्वारा बोध किया जाता है। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, हमारा 2 किलो सेब हमारा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ये किसका हो जाएगा, संख्यावाचक शब्द का उदाहरण हो जाएगा। फिर देखिएगा, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। अच्छा, वो आटे में थोड़ा नमक डालें, कितना डालना है पता है क्या, नहीं है, तो कौन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो दोस्तों विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, हमारा प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो दोस्तों यानी कि चंद रुपयों बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो दोस्तों कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, जहाँ पर अगर ऐसी बात आएंगे तो अनिश्चित संख्यावाचक, हमें पता है कि कितने लोगों को होना पड़ा, नहीं पता है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। फिर देखिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। दोस्तों सबसे क्या है, सबसे लंबी है और सबसे चौड़ी है, चौड़ी है लंबी है तो ठीक है, लेकिन सबसे जहाँ पर लग रहा है तो वो क्या है, हमारा प्रविशेषण है। फिर देखिएगा, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। तो दोस्तों जो हमारा चौथा व्यक्ति है वो क्या है, हमारा ज़्यादा होशियार है कहता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा संख्यावाचक इसमें विशेषण आ जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दोस्तों यह कुत्ता मेरा है, यह जहाँ पर भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सार्वनामिक हो जाएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। अब दोस्तों थोड़ा सा पता है, नहीं है, तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण यानी कि मधुर तो गाता है लेकिन क्या गाता है, बहुत मधुर गाता है, तो बहुत इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्द कौन से हैं, घर हो गया, आदमी हो गया और वस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुमान का विशेषण होगा। तो दोस्तों अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा, हमारा अनुमानित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। ठीक हो गया। तो दोस्तों इसमें जो कुशाग्र है हमारा वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर बात करते हैं, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब दोस्तों देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हो जाएंगे हमारे, इसमें 3 विशेषण है दोस्तों। फिर बात करते हैं, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो दोस्तों आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जहाँ पे भी मापतोल की बात करी थी मैंने, वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक आएगा। कहा था कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तो कोई शब्द कैसा है दोस्तों, हमारा एक सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह लड़का छोटा है, वह निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों वह कैसा विशेषण है, हमारा एक सार्वनामिक विशेषण है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। तो दोस्तों कौन सा शब्द है जिसका विशेषण अव्याकरणिक है, अगर बात करेंगे इसकी, तो दोस्तों जो हमारा उत्साह का हतोत्साह है ये हमारा क्या है, अव्याकरणिक है। फिर बात करते हैं, वैधव्य का भाववाचक संज्ञा
है जो कि विशेषण से बना है। तो विधवा, वैधानिक, विवाह और वैध। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, विधवा शब्द से वैधव्य हमारा बना हुआ है। फिर बात करते हैं कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है। दोस्तों जो कालिमा, कालिमा किससे बनेगा दोस्तों, लालिमा से बनेगा या कालापन से बनेगा, आप लोग गौर कीजिएगा। लेकिन जो हमारा कालिमा है तो दोस्तों हमारा किससे बनेगा, वो काला से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। दोस्तों जो विशेषण है हमारा, वो लिंग और वचन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कह रहा है, यानी कि विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, यानी कि इस क्रिया के आधार पर होते हैं, सर्वनाम के आधार पर होते हैं, अव्यय के आधार पर होते हैं, या फिर हमारे विशेष्य के आधार पर होते हैं, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे विशेष्य के आधार पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो दोगुना शब्द है और जो हमारा दोहरा है, ये जो हमारे विशेषण के अगर प्रकार की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारे कैसे हैं, आकृतिवाचक हमारे विशेषण है। फिर देखिएगा दानी किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों जो हमारा दानी है, दानी हमारा किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, दानी हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों छोटा अगर बात करेंगे, छोटा मोटा तो सभी इसमें गुणवाचक में आ जाते हैं हमारे। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों आकाश से आकाशगंगा, आसकीय, आकाशीय, या फिर आसमान, या फिर हमारा आकाशीय। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि जो हमारा आकाशीय है ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तेज़ तो दौड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो दोस्तों कौन सा सार्वनामिक विशेषण है जो हमारा क्रिया विशेषण का कार्य करता है, यदि अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कितना और इतना जो शब्द है हमारी, ये किसका काम करता है, हमारा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। फिर देखिएगा ठीक ठाक में किसकी द्विरक्ति है। तो दोस्तों जो ठीक ठाक शब्द है, अगर इसमें किसकी द्विरक्ति की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसमें किसकी है, विशेषण शब्द की हमारी इसमें द्विरक्ति है। फिर देखिएगा निम्न में गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो गया हमारा, प्राचीन है, दोगुना है, किसका है, या फिर दूसरा है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो प्राचीन जो शब्द है हमारा क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है, विशेषण पद उसका बताना जरूरी नहीं है। आसमान में काले बादल छाए वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों आसमान में काले बादल छाए, अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो बादल क्या छाए, बादल छाए, ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। शब्द पुराना हिंदी का व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों शब्द जो पुराना है वो व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी के अंतर्गत यदि अगर आता है तो दोस्तों वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये किस श्रेणी में आता है हमारा, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों जो ठंडा शब्द है हमारा, ये भी हमारा किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। फिर देखिएगा उसका शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों शब्द उसका हिंदी के व्याकरण के विशेषणों के किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों धर्म से क्या बनेगा हमारा, धर्म से धार्मिक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों वह बहुत मधुर गाता है, कैसा गाता है दोस्तों, वो मधुर गाता है। तो कैसा मधुर गाता है, लेकिन बहुत मधुर गाता है, तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा हमारा, बहुत शब्द हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण जो हमारे शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की जहाँ पर विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है हमारा, उसे हमारा विशेष्य कहा जाता है। महान का उत्तमावस्था होगा। तो दोस्तों महान का उत्तमावस्था हमारा क्या हो जाएगा, महानतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो दोस्तों जो प्राचीन शब्द है वो विशेषण के किस में आता है, हमारा गुणवाचक में आता है। फिर देखिएगा गुरु का उत्तम अवस्था होगा। तो दोस्तों गुरु का जो उत्तम अवस्था है वो क्या हो जाएगा, हमारा गुरुतम हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो दोस्तों जो अभ्यास शब्द है अगर इसके विशेषण रूप की बात करें तो अभ्यासी हो जाएगा। फिर बात करते हैं कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश विशेषण है। अब कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं पता है नहीं है तो अनिश्चित
संख्यावाचक हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों बहुत कौन सा विशेषण हो जाएगा? मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप है। तो दोस्तों जो हमारा निशा शब्द है, अगर निशा के विशेषण रूप की बात करेंगे तो नैस इसका सही आंसर हो जाता है। जलीय का विशेषण विशेष्य रूप है। तो दोस्तों जो जलीय शब्द है हमारा, जलीय शब्द का अगर विशेषण रूप विशेष्य रूप की बात करेंगे तो जल इसका सही आंसर हो जाता है। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों काफ़ी, जो काफ़ी शब्द है दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा विशेषण है? इसमें हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि काफ़ी, काफ़ी ठंड है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। भौम का विशेष रूप है। तो दोस्तों जो हमारा भौम शब्द है, अगर भौम शब्द की विशेष रूप की बात करें तो भूमि इसका सही आंसर हो जाता है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो दोस्तों जैसा काम वैसा दाम में जो जैसा शब्द है वो किस व्याकरणात्मक कोटि की अगर हम बात करें तो कौन सी व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो दोस्तों जो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है यदि अगर पूछा जाता है तो इसमें हमारे 4 विशेषण हैं। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं दुष्चरित्र शब्द से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दोस्तों जो दुष्चरित्र हमारा व्यक्ति है इससे संबंध नहीं रखना चाहिए। में जो दुष्चरित्र हमारा शब्द है इसके व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है यदि अगर पूछा जाता है तो ये हमारा किस संवर्ग में है? विशेषण से संवर्ग में है। उसका लड़का लंबा है, विशेषण में यह विशेषण का चयन कीजिए। अब तो उसका लंबा कैसा है दोस्तों? उसका लड़का कैसा है दोस्तों? लंबा है। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें? जो लंबा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर जो पांडु शब्द है वो विशेषण के विशेष्य दोनों होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। फिर देखिएगा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इसमें कि किससे प्रश्न पूछो? चतुर से। चतुर कौन है हमारा? इसमें विद्यार्थी है, तो चतुर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा पुलिस की लापरवाही जो शब्द है इसमें हमारा विशेषण विशेष संबंध नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों निम्नलिखित जो शब्द है इनमें अगर विशेषण की बात करेंगे, क्रोधी जो शब्द है हमारा एक विशेषण शब्द है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में जो लाखों है ये इसमें क्या है? हमारा एक विशेषण देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा विशेष्य वह शब्द होता है। अच्छा, विशेष्य की परिभाषा पूछने की यहाँ पर बात करेगा तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है में विशेष्य है। तो दोस्तों मोहन एक क्या है? अच्छा विद्यार्थी है। तो क्या है? एक वो विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। ठीक हो गया। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें से वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो दोस्तों इसमें से किस में नहीं हुआ है? तो वह विद्यार्थी है में क्या हुआ है? हमारा विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर देखिएगा एक विशेषण शब्द नहीं है तो लजीला, लाडला, लांछन, लापता में अगर पूछेंगे तो दोस्तों इसमें हमारा जो लांछन है ये हमारा कोई विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों क्या पिघला उसका? कठोर, मोम जैसा कठोर हृदय पिघल गया। तो क्या पिघला? हृदय। ठीक हो गया। निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है तो श्रव्य, गर्व, सर्व या फिर भव्य। तो दोस्तों इसमें अगर बात करेंगे तो जो गर्व है ये हमारा एक विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इंद्रिय का अगर विशेषण शब्द की बात करेंगे तो इंद्रिय हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? इसमें से दोस्तों बहरूपिया, बातूनी, बादामी और बांका। दोस्तों ये तो सभी विशेषण शब्द हैं। तो इसके जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें से 4 के 4 जो शब्द हैं वो विशेषण है, विशेषण नहीं है। ये क्वेश्चन ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान, भक्त क्या कह रहा है दोस्तों? एक बार अच्छे से सुनिएगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान
दयाद्र हो गए, हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें से शुद्ध अगर की बात करें तो भक्त तथा भगवान, या फिर करुण, या फिर दयार्द, भक्त वात्सल्य भगवान, या फिर पुकार तथा भगवान। तो दोस्तों अगर सही आंसर की बात करें तो पुकार तथा भगवान इसमें हमारा सही युग्म शुद्ध शुद्ध है। फिर देखिएगा, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? दोस्तों वाक्य में हमारे 4 विशेष्य हैं। फिर देखा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो वरदान, वरद, वरदायक और वर्णनीय जो शब्द हैं, इनमें से हमारा जो वरदान शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द नहीं है, ये हमारा हो चुका है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अब लाघव, महत्व, लघुता और महत जो शब्द हैं दोस्तों, इसमें से जो हमारा महत शब्द है ये विशेषण शब्द है हमारा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो दोस्तों विशेष्य शब्द की बात करें तो अनासक्ति हमारा एक विशेष्य शब्द है। चौथाई शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है हमारा? अपूर्ण, अपूर्णाबोधक विशेषण इसमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों धुंधला शब्द में हमारा कौन सा विशेषण है? धुंधला शब्द में हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो दोस्तों इसमें से हमारा जो विषाद शब्द है ये हमारा एक विशेष्य शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो दोस्तों कौन सा शब्द विशेष्य है? इनमें से अग्नि हमारा एक विशेष्य शब्द है। फिर देखिएगा, सरीखा शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों जो हमारा सरीखा शब्द है, सरीखा शब्द में हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो दोस्तों तीसरा शब्द में कैसा विशेषण हो जाएगा हमारा? क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो दोस्तों ठंडा पानी ठंड उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा पानी? पानी क्या कर रहा है? ठंड उत्पन्न कर रहा है, तो पानी इसमें हमारा एक विशेष्य हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह तो दोस्तों हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है, आप लोगों को पहले से पता है। फिर देखिएगा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। अच्छा दोस्तों, जो विशेषण है हमारा वो जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? हमारा विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य शब्द है। तो दोस्तों विशेष्य शब्द इसमें से रामपति, सीताराम, या फिर रामलला, या फिर बुद्धिमती स्त्री, इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों बुद्धिमती जो स्त्री है ये हमारा एक विशेष्य शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से हमारा जो भय शब्द है यह हमारा एक विशेषण शब्द नहीं है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है? तो दोस्तों बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र की अगर सही बात करेंगे तो इसमें घर, आदमी और वस्त्र हमारा क्या है? एक विशेष्य शब्द है। फिर देखिएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो दोस्तों परिणामवाचक जो हमारा क्रिया विशेषण है अगर उसके सही वाक्य की अगर हम बात करें तो वह बहुत थक गया है, ये सही आंसर होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों नीली साड़ी में हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो दोस्तों एक प्रतिभा संपन्न छात्र का अगर विशेषण की बात करें तो मेधावी छात्र हम उसको कह सकते हैं। फिर देखिएगा, निम्नलिखित विशेष विशेषणों युग्मों में एक गलत है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? सर्वसुलभ इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 143 पे डिस्कस करेंगे, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों सरपंच, पहुंच, पांचवा या प्रपंच में से अगर विशेषण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पांचवा शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। तो दोस्तों इनमें से विशेष्य पद कौन सा है? हमारा अग्नि शब्द जो है ये हमारा विशेष्य पद है। ऋषि संज्ञा शब्द के विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो दोस्तों ऋषि में क्या बनेगा? हमारा आर्ष बनेगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। तो दोस्तों वह श्रेष्ठ उपासक है तो में क्या बनेगा? उपासक इसमें क्या हो जाएगा? एक विशेष्य बन जाएगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो दोस्तों इसमें हमारे कितने हैं? 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। फिर देखिएगा, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण की विशेषता बता रहा है। दोस्तों अधिक जो हमारा विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? तो गाय अधिक, यह गाय अधिक दूध देती है कह रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, विद्वान व्यक्ति
पूज्य होते हैं यह प्रयुक्त विशेषण है। दोस्तों विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं हमारे, पूज्य होते हैं। ये कौन सा बता रहा है, हमारा गुणवाचक विशेषण की बात हमें बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द हमारा विशेषण नहीं है, तो दोस्तों जो हमारा विषाद शब्द है ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, तो दोस्तों इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, मानस जो शब्द है हमारा विशेषण नहीं है, बाकी सज्जन, दुर्जन और सुकुमार हमारे विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो दोस्तों देखिए इसमें से आगामी है, शांत है, काला है, तुम जो शब्द है दोस्तों ये हमारा सर्वनाम शब्द है। फिर देखिएगा विशेष्य शब्द है, तो दोस्तों विशेष्य शब्द ललिता, सुंदर, लंबा और लघु, तो दोस्तों इसमें जो हमारा विशेष्य शब्द है वो ललिता जो शब्द है दोस्तों ये हमारा क्या है, एक विशेष्य शब्द है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, तो दोस्तों निम्नलिखित में जो हमारा विशेष्य पद की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा विशेष्य पद है, हमारा उमा जो शब्द है ये विशेष्य पद है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, तो दोस्तों विशेषण पद कौन सा हो जाएगा, हमारा आयत, आयत लोचना हमारा इसमें से विशेषण पद है। रात काली अंधेरी है, रात काली अंधेरी है, विशेष्य क्या है इसमें दोस्तों, तो रात क्या है इसमें हमारी विशेष्य पद हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो दोस्तों जो हमारा विशेषण शब्द है ये किसकी विशेषता बताएगा, विशेष्य की बताएगा। कुसुम का विशेषण है, तो दोस्तों कुसुम का विशेषण क्या हो जाएगा, कुसुम का विशेषण कुसुमित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द है, यानी कि विशेषण शब्द में से कौन सा है, तो दोस्तों जो हमारा निपट शब्द है ये विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो दोस्तों यह हमारा क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, दोस्तों बहुत खाता है कहेगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों इसमें से गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग, जब नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ये हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, तो दोस्तों इसमें चंचल शब्द क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो दोस्तों जो मानसिक विशेषण है हमारा ये किससे बना है, मानस शब्द से मिलकर बना हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चारित्रिक विशेषण शब्द किस मूल शब्द कौन सा है, तो दोस्तों जो चारित्रिक विशेषण है इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा है, यदि अगर पूछा जाएगा तो चरित्र इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, उचित जो शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो संज्ञा से नहीं बना शब्द कौन सा है, हमारा जो सुंदर शब्द है संज्ञा से नहीं बना हुआ है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणावस्था विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों किस में किया गया है, इसमें हमारा परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो दोस्तों जो सौर शब्द है हमारा किससे बना है, सूर्य से मिलकर हमारा सौर बना हुआ है। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है, तो दोस्तों वे अच्छी लड़कियां हैं, विकारी शब्द अगर बोले तो अच्छी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें विकारी हो जाएगा, अच्छी, अच्छा, ये हमारे लिंग परिवर्तन के आधार पर देखे जाएंगे। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य है, तो दोस्तों सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी वाक्य में जो विशेष्य अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, दोस्तों कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है, जो घरेलू शब्द है दोस्तों ये हमारा एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि के से एक युग्म गलत है, तो आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा और क्रोध का क्रुद्ध है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा गलत लग रहा है, ईर्ष्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य है, दोस्तों मोहन सुंदर बालक है यदि अगर कहता है तो बालक क्या है, वो एक बालक है। फिर देखिए निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो गरीब, किताब, जीर्ण और श्वेत में से अगर देखेंगे तो दोस्तों जो किताब शब्द है ये हमारा क्या है, एक विशेष्य है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दोस्तों क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, हमारी जो भलाई शब्द है ये बनी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो दोस्तों कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है, तो वनारसी जो शब्द है दोस्तों ये हमारा क्या है, विशेषण शब्द बना हुआ है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे हमारा विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यह चांदी खोटी सी
दिखती है इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो दोस्तों खोटी सी कहने का मतलब है कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो दोस्तों रमेश की पुस्तक पुरानी है यानी कि विशेषता उसकी बता रहा है, विशेष्य बता रहा है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? दोस्तों मीठा अमरूद में मीठा जो है वो किसका हो जाएगा? गुणवाचक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों संख्यावाचक 7 वैसे पता चल जा रहा है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो दोस्तों जो लोभी है, लोभी किस विशेषण से निर्मित है? तो संज्ञा विधि से लग रहा है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? दोस्तों कौन सा युग्म विशेषण नहीं है इनमें से? तो दोस्तों जो हमारा राम लक्ष्मण है ये हमारा विशेषण नहीं है। फिर देखिएगा तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यानी कि तुम कहाँ पढ़ते हो में दोस्तों प्रश्नवाचक जो हमारा कोटि है इसका प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो हमारा विशेषण शब्द है कौटिल्य है, करूपता है, जटिलता है या फिर कुटिलता है? आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 186 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है कौटिल्य है, कुरूपता है, जटिलता है या फिर कुटिलता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अच्छा दोस्तों जो समुद्री सांप है उसमें घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है कहता है। अगर इसके सही आंसर की बात करें कि इसमें इसमें वाक्य है कहता है, वाक्य में 2 विशेषण है या 2 विशेष्य है, क्या है अगर इसकी बात करें दोस्तों इसमें क्या है हमारा, इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे वाक्य में मुख्य विशेषण है। दोस्तों मुख्य विशेष्य क्या है इसमें हमारा, इसमें प्राण है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों नीचे दिए गए कौन से शब्द में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह लड़का फूल देकर चला गया, ये हमारा क्या है, विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है तो दोस्तों देखिए इसमें से किस में हुआ है, देखिए राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। फिर देखिएगा सुगंधित कस्तूरी से लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं वाक्य में है। अच्छा कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं यदि अगर पूछेगा तो इसमें दोस्तों 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, दोस्तों कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है? इसमें हमारा काला घोड़ा तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है हमारा? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक हो गया। फिर अगर बात करें गीला है, गीला कैसा सर्वनाम है दोस्तों, कैसा विशेषण है? दोस्तों जो गीला शब्द है ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है यदि अगर पूछा जाता है तो अंतर हमारा एक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? तो दोस्तों विशेष्य इनमें से कौन सा है? तो जो हमारा आकाश शब्द है ये हमारा क्या है, एक विशेष्य शब्द है। फिर देखिएगा दोनों शब्द हैं, दोस्तों दोनों शब्द इनमें से क्या है? तो दोस्तों जो दोनों शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? तो दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है हमारा? जो अजित शब्द है एक विशेषण है। यह कमीज उजली है, इस वाक्यांश में कमीज शब्द है। तो दोस्तों इस शब्द में जो कमीज शब्द है वो विशेष्य हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिएगा बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है। दोस्तों बहुत शब्द इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है। दोस्तों इसमें सरीखा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों इनमें से जो चमकीला शब्द है ये एक हमारा विशेषण शब्द है। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो दीपक और तेल शब्द है ये हमारा क्या है, अशुद्ध युग्म शब्द है। फिर देखिएगा बात करें निम्नलिखित में से किस कथनों में अशुद्ध कथन है? तो दोस्तों अशुद्ध कथन कौन सा है इनमें से? जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, ये है। तो हाँ यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें से, सभागार में बहुत आदमी थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? दोस्तों मेरा लड़का आलसी है, इसमें रेखांकित शब्द एक हमारा क्या है, विधेय विशेषण है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिन शब्दों की किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग दशा आदि का बोध होता है उन्हें कौन सा विशेषण
कहा जाता है। तो दोस्तों उनको कौन सा कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा सफ़ेद घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तेज़ भागता है, ये क्या है? हमारा विशेषण और विशेष्य की बात यहाँ पे कर रहा है। फिर देखिएगा नरक विशेष्य निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है? तो दोस्तों नरक विशेष्य में हमारा कौन सा बन जाएगा? नरक विशेष्य में हमारा नारकीय बन जाएगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं वे दोनों स्कूल गए, वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों वे दोनों स्कूल गए यानी कि संख्यावाचक विशेषण इसमें हो जाएगा, दोनों की जहाँ पर बात करी है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिनकी हमारी विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? दोस्तों विशेषण का भेद नहीं है तो दोस्तों हमारा कौन सा जो मूलावस्था विशेषण है ये विशेषण का भेद नहीं है। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द है, तो मुझे मीठे व्यंजन कौन सा शब्द हो जाएगा? दोस्तों हमारा एक विशेष्य हो जाएगा। फिर देखिएगा उस बालक के पास मेरे से दोगुना धन है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? मेरे से दोगुना धन है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक हो गया। उस बालक के पास कह रहा है। देखिएगा विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? दोस्तों विशेष्य से पहले आने वाले जो विशेषण है उसको हमारा उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों गणनावाचक विशेषण का जो उदाहरण है 1 2 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर देखिएगा बात करेंगे विशेषण विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों विशेषण विशेष्य शब्द का अगर चयन करने की अगर बात करें तो दोस्तों महापुरुष जो शब्द है ये हमारा विशेषण विशेष्य शब्द है। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है? तो दोस्तों जो नमकीन विशेषण है ये हमारे संज्ञा शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रेमचंद्र हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकारक हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। दोस्तों जो हमारे प्रेमचंद्र हैं ये क्या है? हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इनकी कथनी को कहा जाएगा। फिर देखिएगा सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो, अच्छा सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। किसी रूप गुण दोष भाव रंग आदि को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, गुणवाचक विशेषण उसको कहा जाता है। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। संज्ञा या सर्वनाम या गुण दोष या रंग व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, गुणवाचक विशेषण की 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर देखिएगा सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों सतीश चंचल बालक है तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य विशेषण हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण शब्द है जो कि, अच्छा विशेषण शब्द है कह रहा है जो कि कौन सा शब्द है? हमारा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हमारे विशेषण शब्द कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? जो हमारा मनो अनाज है ये हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा समुदायवाचक विशेषण है वो कौन सा नहीं है? चारों जो शब्द है दोस्तों ये हमारा समुदायवाचक विशेषण नहीं है। फिर देखिएगा किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? महत्व सौंदर्य और प्राथमिकता जो शब्द हैं हमारे भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं। फिर देखिए इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों क्रमवाचक विशेषण के अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा जो शब्द है वो हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? तो दोस्तों विशेषण का भेद किस में नहीं है? जो हमारा मूलावस्था विशेषण है ये विशेषण का भेद नहीं है। फिर देखिएगा इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? दोस्तों संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन सा है? आप लोगों को पता चल चुका होगा, यदि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 2 दर्जन जहाँ पर बात आएगी तो संख्यावाचक हो गया। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त भेद कौन सा है? तो दोस्तों परिमाणवाचक, जहाँ पर अगर हमारा क्या करा जाएगा? मापा जाएगा। मैंने कहा था कि परिमाणवाचक हो जाएगा। वह पाँव भर आटा लाया, वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर है तो दोस्तों परिमाण मापने की जहाँ पर बात आएगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर परिमाणवाचक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो दोस्तों जो उत्कर्ष शब्द है हमारा इसके जो विशेषण है वो उत्कृष्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हमारा विशेष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, ठीक हो गया। तो वह कौन सा है दोस्तों? अगर बात करें तो सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की होती है, सुंदरी लड़की नहीं होती है। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दोस्तों कोई आदमी आया है पता है, नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां व्यक्ति है तो दोस्तों 10वां व्यक्ति यानी कि 10वां व्यक्ति तो फिर किसकी बात कर रहा है? क्रम की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लगभग 236 क्वेश्चन हमने आज विशेषण में डिस्कस करे, विशेषण टॉपिक से डिस्कस करे। इन 236 क्वेश्चनों से लगभग आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे जो आपके एग्ज़ाम में
आए भी होंगे इससे पहले और आने वाले एग्जाम में भी आप उनको ज़रूर कहीं ना कहीं सही करके आएंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसके बाद के जो टॉपिक होंगे दोस्तों वो डायरेक्ट मैं पर्यायवाची को लेके आऊँगा। अब क्योंकि एक हमारा क्रिया जो टॉपिक है वो बचा है, तो कल सुबह हम लोग क्रिया को लेकर आने का प्रयास करेंगे। क्रिया के बाद पर्यायवाची को ले आएंगे, पर्यायवाची के बाद हम विलोम शब्द को ले आएंगे। यदि हमारे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों का एक वर्तनी वाला जो चैप्टर है वर्तनी को और हमारे जो अनेकार्थी शब्द हैं मुहावरे में लाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन समय कम होने के कारण पर्यायवाची और विलोम शब्द इसके बाद आ पाएंगे। तो आप लोग पर्यायवाची और विलोम शब्द को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी जो हमारी इसके बाद जो सीरीज आएगी वो हमारी क्रिया की आने वाली है। क्रिया के बारे में मैं आपको कल सुबह बता दूंगा, यानी कि कल सुबह हो सके तो 3 वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा। अगर पर्यायवाची विलोम शब्द अगर आ सकते हैं तो अनेकार्थी या फिर लोकोक्तियों में से एक वीडियो और मैं डालने का प्रयास करूंगा शाम तक। तो दोस्तों बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।